प्रिय विद्यार्थियों, 26 जनवरी कविता में आगे कवि कहते हैं, हम आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं। ये मंजूषा तुम्हारी है। ये कर्तव्य और अधिकारों की जो संविधान रूपी प्रकाशमयी पेटिका है वो तुम्हें समर्पित कर रहे हैं। इस गणतंत्र के अवसर पर इस भारत देश में संविधान लागू कर रहे हैं। गणतंत्र जनता का राज्य स्थापित किया जा रहा है। ये मंजूषा तुम्हारी है, संविधान तुम्हारा है और ये आलोक तुम्हारे ही अडिग विश्वास का आलोक है। और ये जो जनता को अधिकार मिले हैं, ये जो प्रकाश मिला है, तुम्हारे ही अडिग कभी नहीं डिगने वाले विश्वास का ही प्रकाश है। किंतु रूपाकार ये केवल प्रतिज्ञा है। किंतु रूप और आकार के रूप में ये संविधान क्या है? एक प्रतिज्ञा है। उत्तरोत्तर लोक का कल्याण, निरंतर जनता का कल्याण ही साध्य है। यही हमारा लक्ष्य है। अनुशासन उसी के हेतु है और हमें इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए कर्तव्यों की भी पालना आवश्यक है। और इसके लिए क्या जरूरी है? अनुशासन, अपने आप पर शासन, और उसी के हेतु है, उसी के लिए इसका निर्माण किया गया है। ये अटल आस्था है और केवल प्रतिज्ञा। अभी तो सुखमय भविष्य के लिए, प्रगतिशील शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ करने की प्रतिज्ञा है, संकल्प है। और जिसका लक्ष्य क्या है? लोक का कल्याण, प्रजा का कल्याण। और इसी की सिद्धि के लिए अनुशासन एक साध्य है और जिसे हमें अपनी इच्छा से, स्वयं संतोष से वर्ण करना है। यह प्रतिज्ञा ही हमारा दाय है, लंबे युगों की साधना का, जिसे हमने धर्म जाना है। ये प्रतिज्ञा क्या है? हमारा दाय है, परंपरा से प्राप्त धरोहर है, हमारा धन है और हमारी लंबे युगों की साधना का, जिसे भारतीय नागरिकों ने अपने कर्तव्य निर्वहन को ही अपना धर्म माना है, अपनी साधना माना है। और इसी धरोहर को, हमारे को आत्म अनुशासन को बनाए रखते हुए प्रतिज्ञा करनी है कि हम पूर्णता से इस देश में है वो जनतंत्र की स्थापना करेंगे। स्वयं अपनी अस्थियां देकर हम ही ने असत पर सत की विजय का मर्म जाना है। भारत देश तो वह है जिसने असत्य पर सत्य की विजय की गंभीर मर्म को, ज्ञान को जानने के लिए, इस संसार में धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्य की स्थापना करने के लिए क्या किया? दानवी शक्तियों पर देवीय शक्तियों की विजय के लिए महात्मा दधीची ने अपनी अस्थियां तक दान कर दी थी। तो ये हमारी परंपरा है। हमें प्रत्येक क्षण अपने देश की इस धरोहर को रक्षित करना है। संपुटित कर हाथ जिसने गोलियां निज वक्ष पर झेली, समन कर ज्वार हिंसा का। संपुटित कर हाथ, संपुटित मतलब हाथों को बांधकर, यानी अंजलि बांधकर, दोनों हाथों को जोड़कर क्या किया? गांधी जी ने सांप्रदायिक द्वेष की शांति के लिए हत्यारे की गोलियां भी अपने सीने पर झेली। उसका उल्लेख कर कवि कहना चाहता है कि उसी को हमारे चिरंतन संस्कारों की करती, यानी यही महापुरुष है, वही हमारे पथ प्रदर्शक है। उनके सच्चे कर्म और महान बलिदान है, वो हमारे लिए प्रेरक है। हिंसा और द्वेष की ज्वाला को शांत करने के लिए गांधी जी ने का आत्म बलिदान हमारे इतिहास की अमर गौरव गाथा है। उसी के तन शीश धीरज को हमारे सस्मित चिन्ह संस्कार है, यानी उसी के तन और शीश धीरज को हमारे सस्मित चिन्ह संस्कार है, यानी यही हमारे सच्चे संस्कार है, चिरंतर संस्कार है, जिसे हमारे महापुरुषों ने स्थापित किए हैं। सच्चा कृति का मर्म जाना है और ऐसे ही महापुरुषों ने सत्य कृत्य का मार्ग जानते हुए हमारे पथ प्रदर्शन किए हैं। साधना रुकती नहीं, साधना कभी है वो रुकती नहीं है। आलोक जैसे नहीं बंधता, जैसे प्रकाश को कोई बांध करके नहीं रह सकता कि ये रोशनी मेरी है, मैं बांध करके रख लूँ, किसी और अन्य को नहीं दूँ,
वैसे ही सच्चे पद के साधक होते हैं। वो दधीची और गांधी जी की भांति अपना सर्वस्व उत्सर्ग करके साधना पथ पर आगे बढ़ते हैं। अपना तन है वो इस चिर संस्कारों की मुस्कान बनाए रखने के लिए सादर समर्पित कर देते हैं। वैसे ही जो जन कल्याण का प्रकाश है वो कभी बंद नहीं सकता। ये सुगर सुंदर मंजूष पेटिका भी झर गिरा सुंदर फूल है पतकूल का, मांग पत की इसी से चुकती नहीं। यानी झर गिरा सुंदर फूल पतकूल का है, यानी जिस प्रकार सुंदर फूल है वो स्वतः गिर करके किनारे रास्ते का किनारा है, वैसे ही मांग पत की इससे चुकती नहीं। वैसे ही साधना के मार्ग पर निरंतर चलने वाले के लिए कितना पाथेय दिया जा सकता है। साधना का पथ है वो अनंत है, अतः इस पथ के यात्री के लिए पर्याप्त पाथेय सामग्री संभव नहीं है। फिर भी बीन लो ये फूल, स्मरण कर लो इसी पथ पर गिरे सेनानी जयी को। हमारे देश की जय विजय के लिए वीर सेनानी है वो इसी साधना के पथ पर अपना बलिदान देते हुए गिर गए। इस बात को हमेशा याद रखना। फिर भी बीन लो ये फूल, फिर भी है ये फूल जो तुम्हें जनतंत्र के रूप में गणतंत्र के रूप में मिला है, इसको बीन लो, लेकिन तुम्हें निरंतर है वो अपने वीर सेनानियों के पथ पर अग्रसर होना है। बढ़ चलो फिर शोध में, शोध यानी खोज अनुसंधान, शोध में स्वप्न की, यानी स्वप्न है वो आकांक्षाओं का प्रतीक है। बढ़ चलो फिर शोध को अपने उसी धुंधले युगों के स्वप्न की, धुंधले युगों का जो हमारा स्वप्न था जिसे हम आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं, यानी जिस आदर्श जीवन की राम राज्य की कल्पना हमने युगों से की थी, उसी की खोज में, अनुसंधान में, शोध में तुम भी चलो। और राष्ट्र की प्रगति में अंतिम अध्याय कहीं नहीं है कि ये हमारे देश का अंतिम पैराग्राफ है, अंतिम अध्याय, अब कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं होता है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है वो निरंतर चलता रहता है। ये पाते हैं जो निरंतर जिसका अनुगमन करना है, जिस पर चले जाना है, सदा बढ़ते रहना ही जीवन का धर्म है। आज हम युगों के स्वप्न को, युग युग से जो हमारे गणतंत्र का स्वप्न था, उसको नई आलोक मंजूषा संविधान के रूप में नए अधिकारों, कर्तव्यों और रूपी मंजूषा है वो समर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद।